हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष कुमार काखानी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में लर्न करेंगे, जिसमें अरिथमेटिक, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ये ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं और इनका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही वाइडली यूज होता है। तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर में लॉजिकल, रिलेशनल और अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में समझते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? Arithmetic operators are the operators which are used to perform the arithmetic operation that include multiplication, division, addition, subtraction, modulus. अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉडुलस। ये जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो उनको परफॉर्म करते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो रिमाइंडर बताता है। जैसे हम 5 को 3 से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट आपको 1 मिलेगा और रिमाइंडर 2 मिलेगा, तो मॉडुलस ऑपरेटर उसको 2 आपको रिजल्ट में देगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैन बी अप्लाई टू एनी इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम इंटीजर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 2.5 3.5 एक्सेट्रा। द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म usual operations. Addition, multiplications are the usual operation performed where the modulus operator used to find the remainder of any integer. modulus operator से आपको रिमाइंडर मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर किस तरह से निकाला जाता है। तो ये हमारे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। प्लस क्या करता है? 2 ऑपरेंड को ऐड करता है। माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट करता है, सब्ट्रैक्ट सेकंड ऑपरेंड फ्रॉम द फर्स्ट ऑपरेंड। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइज 2 ऑपरेंड। डिवीजन डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। मॉडुलस गिव रिमाइंडर आफ्टर इंटीजर डिवीजन। तो इनको किस तरह से अप्लाई करना? a प्लस बी, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई बाय बी, a डिवाइड बाय बी, a मॉडुलस b। सिंटेक्स एंड यूज ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये कुछ इस तरह से हैं। अब हमारे पास आता है दूसरी कैटेगरी के जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, वो है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? These operators are used to perform some logical operation on a given operations. लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए काम में लेते हैं। जो 3 मेजर लॉजिकल ऑपरेटर हैं, एक है लॉजिकल एंड, दूसरा है लॉजिकल और, तीसरा है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड को हम डबल एम्परसेंड साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉजिकल और को हम 2 पाइप सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और लॉजिकल नॉट को हम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा लॉजिकल एंड है वो क्या करता है? वो दोनों अगर आपके एक्सप्रेशन ट्रू है तो वो ट्रू रिजल्ट देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। लॉजिकल और में कोई एक भी ऑपरेशन अगर आपका एक भी एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो ट्रू दे देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। और लॉजिकल नॉट में ये इन्वर्ट कर देगा, ट्रू को फॉल्स बना देगा और फॉल्स को ट्रू बना देगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट। लॉजिकल एंड क्या करता है? दिस ऑपरेटर यूज टू साइमल्टेनियसली इवैल्यूएट 2 कंडीशन और एक्सप्रेशन विथ रिलेशनल ऑपरेटर्स। इफ द एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर इज ट्रू देन द होल एक्सप्रेशन इज ट्रू। दोनों तरफ ट्रू होगा तो वो ट्रू देगा। अब जैसे एग्जाम्पल, a लेस देन b and b greater than c. The expression is true if a less than b and b greater than c are true. अगर दोनों ही ट्रू होंगे तो एक्सप्रेशन ट्रू रहेगा, अदरवाइज एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रूथ टेबल देखिए कैसे होगा। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया और ये a लॉजिकल एंड b हो गया। तो a 0 हो गया, b 0, आपको 0 मिल जाएगा। a 0 b 1 देन आपको 0 मिलेगा, बिकॉज वन ऑफ देम इज 0। A1 B0 तो आपको 0 मिलेगा, और A1 और B1 तो आपको 1 मिल जाएगा। ये हमारा लॉजिकल एंड हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो हमारे पास ऑपरेटर है वो है लॉजिकल और।
तो दिस ऑपरेटर यूज टू साइमल्टेनियसली इवेल्युएट टू कंडीशंस और एक्सप्रेशन विद रिलेशनल ऑपरेटर. इफ वन और बोथ एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर इज ट्रू देन द होल एक्सप्रेशन इज ट्रू. देखिए कैसे होता है, कोई भी एक जो आपका ऑपरेटर है अगर ट्रू रहेगा तो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स रह जाएगा. ए लेस देन बी, बी ग्रेटर देन सी, दिस एक्सप्रेशन ट्रू इफ ईदर पी इज ग्रेटर देन और ए इज ग्रेटर देन सी. देखिए कैसे होता है, अगर आपका ए 0 है और बी भी 0 है तो आपको 0 मिलेगा. ए 0 और बी 1 है, मतलब कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ट्रू मिल जाएगा. ए 1 है और बी 0 तो भी आपको 1 मिलेगा, और ए 1 है और बी 1 है तो आपको 1 मिलना ही है. 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स. अब आपके पास तीसरा जो ऑपरेटर है वो लॉजिकल नॉट होता है. लॉजिकल नॉट इट टेक्स अ सिंगल एक्सप्रेशन एंड नेगेट्स द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. दैट इज लॉजिकल नॉट प्रोड्यूसेस अ 0 if the expression evaluates to a non-zero value or produces 1 if the expression result to a 0 value. In simple words, it reverses the value of the expression. 1 को 0 बना देगा, 0 को 1 बना देगा. ये लॉजिकल नॉट, यहाँ पे 0 है तो ये 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा. ये हमारी लॉजिकल नॉट की तो टेबल हो गई. अब हमारे पास जो अगले ऑपरेटर्स आते हैं वो आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर आर द ऑपरेटर विच आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द रिलेशन बिटवीन द टू ऑपरेंड्स एंड इज द वन ऑफ दैट कंपेयर्स टू वैल्यू. दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन को बताते हैं और कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज को. रिलेशन ऑपरेटर्स. द रिलेशन ऑपरेटर आर ऑल्सो नोन एज कंपेरिजन ऑपरेटर को कंपेरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं रिलेशन ऑपरेटर को. द रिलेशन ऑपरेटर आर इवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट से हम इसको इवेल्युएट करते हैं. देखिए रिलेशन ऑपरेटर के एग्जांपल क्या है, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू. अब इसमें ये डिस्क्रिप्शन है कि क्या होगा अगर ए लेस देन इक्वल टू बी होगा तो ट्रू हो जाएगा, ए इक्वल टू बी होगा तो नॉट. ये कंडीशन चेक करेगा. ए लेस देन, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी. तो ये चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू में आ जाएगा और फॉल्स होगी तो फॉल्स में जाएगा रिजल्ट. उसके बेसिस पे हमारा ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा. ये जनरली इफ एल्स में हम यूज करते हैं या लूप में हम इनको यूज करते हैं एक्सप्रेशन को. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन logical operators, arithmetic operator and relational operator. Now we will move to some programming exercise. So I will start the Turbo C compiler. तो मैंने Turbo C compiler ऑन कर लिया है. तो सबसे पहले हम एक नई फाइल ओपन कर देते हैं. न्यू फाइल ओपन कर दी. इस न्यू फाइल का हम इसका नेम चेंज कर देते हैं. operator.c ओके कर देते हैं इसको. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दो हेडर फाइल लिखेंगे. हम हैश इंक्लूड stdio .h. फिर हम लिखेंगे हैश इंक्लूड conio .h. फिर हम लिखेंगे void main. फिर मेन फंक्शन में हम सबसे पहले दो वेरिएबल ले लेंगे a, b और इनके रिजल्ट को हम रिजल्ट में स्टोर करेंगे. अब a की वैल्यू हम बना देते हैं 5 या a की वैल्यू हम बना देते हैं 9
और b की वैल्यू हम कर लेते हैं 2। सबसे पहले हम रिजल्ट में a प्लस बी करते हैं, तो हम सब सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को अभी यूज करने वाले हैं। तो a प्लस बी करते हैं, तो हमको इसको प्रिंटएफ करवाना है स्क्रीन के ऊपर, तो हम प्रिंटएफ लिखेंगे परसेंटाइल d स्लैश n, परसेंटाइल d स्लैश n रिजल्ट। फिर हम रिजल्ट में स्टोर करवाएंगे a माइनस बी, फिर प्रिंटएफ करेंगे हम सेम स्टेटमेंट को। तो हम इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं और यहां पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद रिजल्ट में हमको लिखना है a इंटू बी, सेम स्टेटमेंट को हमको यहां पर पेस्ट करना है। उसके बाद हमें रिजल्ट में लिखना है a डिवाइड बाई बी, सेम स्टेटमेंट को हमको यहां पेस्ट करना है। उसके बाद हमें रिजल्ट में लिखना है a मॉडुलस b, सेम स्टेटमेंट को हमें पेस्ट करना है। उसके बाद हमें सभी रिजल्ट्स हमारे प्रिंट हो गए। अब हम यहां पर लिखेंगे गेट ch, क्लोज करेंगे और इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे। तो हमने इसको प्रोग्राम को कंपाइल किया और इस प्रोग्राम को हमने रन किया। देखिए हमें हमारा जो a था वो 9 था और b हमारा जो था वो 2 था। तो सबसे पहले हमें a प्लस बी एडिशन मिला, तो एडिशन हमारा हो गया 9 प्लस 2 11। फिर हमें सब्ट्रैक्शन मिला 9 माइनस 2 7। फिर हमें मल्टीप्लीकेशन मिला 9 इंटू 2 18। फिर हमें डिवीजन किया हमने, तो 9 डिवाइड बाई 2 किया, तो क्वेश्चन हमारा 4 बनता है, तो हमें 4 मिल गया। और रिमाइंडर हमारा 1 है, तो मॉडुलस जो फिफ्थ ऑपरेशन है उसके थ्रू हमें मॉडुलस मिल गया। तो इस तरह हमने सारे ऑपरेटर्स अप्लाई किए और हमने अपना बेसिक जो एक एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉडुलस, ये सारे ऑपरेटर अप्लाई करके रिजल्ट्स फाइंड आउट किए। अब हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं प्रोग्राम में। तो इसके लिए हम एक न्यू फाइल ओपन करेंगे। इसका हम फाइल का नेम चेंज कर लेते हैं, इसको हम बना देते हैं op2 ओके कर देते हैं, इसको .c कर देते हैं। इसके लिए हम बहुत सिंपल है, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड onio.h, void main। अब सबसे रिलेशन ऑपरेटर के लिए बहुत ही इजी है। हम लोग रिलेशन ऑपरेटर में फाइंड आउट करते हैं ग्रेटर ऑफ 2 नंबर। तो हम लोग इंटीजर a लेते हैं और b लेते हैं, 2 नंबर्स ले लेते हैं। यूजर को बोलेंगे कि यूजर शुड एंटर 2 नंबर, तो हम लिखेंगे यूजर को एंटर 2 नंबर्स /n scanf परसेंटाइल d यूजर पहला नंबर इनपुट कराएगा एम्परसेंड ऑफ a कॉमा b। दोनों नंबर हमको प्रोग्राम में मिल चुके हैं। अब हम इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ में लिखेंगे a ग्रेटर देन b। अगर a ग्रेटर देन b है तो हम प्रिंट करेंगे परसेंटाइल d इज ग्रेटर देन परसेंटाइल d और a कॉमा b कर देंगे। उसके बाद हमें एल्स पार्ट में उल्टा हो जाएगा इसका, तो हम लोग एल्स पार्ट में इस चीज को कॉपी कर लेते हैं यहां से और इसको यहां पेस्ट कर देते हैं और ये हो जाएगा यहां पर b कॉमा a। ठीक है, उसके बाद हमें गेट ch करना है
और ये हमारा प्रोग्राम बन गया ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स। ये प्रोग्राम में हम 2 नंबर को इनपुट करवाएंगे और इसमें फाइंड आउट करेंगे विच नंबर इज ग्रेटर। हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया, प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, प्रोग्राम को हमने रन किया और 2 नंबर मांग रहा है प्रोग्राम, हमने 5 डाला और दूसरा प्रोग्राम नंबर हमने 7 डाला। 7 इज ग्रेटर देन 5 इज द आउटपुट। तो ये प्रोग्राम हमारा ग्रेटर ऑफ 2 नंबर फाइंड आउट कर रहा है। तो इस तरह से हमने अपने इस पूरे वीडियो लेक्चर में ये समझा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, उनके डेफिनेशंस को, उनके सिंटेक्स के बारे में जाना और फिर हमने टर्बो सी कंपाइलर पर अरिथमेटिक ऑपरेटर के यूज करते हुए इलस्ट्रेशन के साथ एक प्रोग्राम रन किया और हमने एक प्रोग्राम ग्रेटर ऑफ 2 नंबर का बनाया जिसमें जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर है हमारा ग्रेटर, उसका यूज करके हमने प्रोग्राम बनाया। होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।